हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लाइट। ये स्लाइड को मैं कई पार्ट में आपको बना के दूंगा। ये पार्ट इसका 1 है। इस स्लाइड को मैं स्टार्ट करता हूँ 10th लेवल से, और 10th लेवल से स्टार्ट करने के लिए की वजह से मैं इसको बहुत बेसिकली आपको पढ़ाना स्टार्ट करूँगा, बिल्कुल ऊपर से, और तब इसको मैं कई पार्ट में आप तक पहुँचाऊँगा। चूँकि आपको पता है कि लाइट जो है वो 10th में भी है और 12th में भी है। तो लाइट का स्टैंडर्ड जो 10th वाला है वो थोड़ा सा डाउन है, लेकिन जैसे ही आप उसको जाके 12th में पढ़ेंगे वो स्टैंडर्ड बढ़ता चला जाएगा। लेकिन इसी वीडियो के आपको माध्यम से सीरीज़ बाय सीरीज़, जैसे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में मैं पूरी लाइट को आपको पढ़ाऊँगा। तो आज का जो लाइट है उसका जो पहला टॉपिक है, व्हाट इज़ लाइट। ठीक है, जैसे कि हम लोग हर वीडियो में पढ़ते हैं कि बना लेते हैं कि पॉइंट बना लेते हैं क्या क्या पढ़ना है। तो आज क्या पढ़ना है, व्हाट इज़ लाइट, नेचर ऑफ लाइट एंड प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। तो अगर आपको पूछा जाए कि व्हाट इज़ लाइट, तो लाइट क्या है? लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट ऊर्जा का रूप है। ये दिखती नहीं ना, बट दिखने में हेल्पफुल है। इसकी मदद से हम चीज़ों को देख सकते हैं। लाइट की मदद से हम चीज़ों क्या करते हैं, देख सकते हैं। तो व्हाट इज़ लाइट में अगर आपसे पूछा जाए कि क्या है लाइट, प्रकाश क्या है, तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो दिखती तो नहीं परंतु दिखने में सहायक है। इसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। इसकी मदद से हम चीज़ों को, ऑब्जेक्ट को, डिफरेंट ऑब्जेक्ट क्या करते हैं, एनेबल टू सी, देखने में क्या है, हेल्पफुल है। दूसरी बात क्या है कि लाइट जो है वो कहाँ ट्रेवल करेगी? लाइट पासेस थ्रू ओनली ट्रांसपेरेंट मीडियम। लाइट खाली पारदर्शी माध्यम में ट्रेवल करती है। अब यहाँ पे जो हमने ट्रांसपेरेंट के बारे में बताया है, तो 10th के अकॉर्डिंग पहले मैं बता दूं कि ऑब्जेक्ट जो हैं वो 3 तरह के होते हैं, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक। पारदर्शी, अपारदर्शी और अर्धपारदर्शी, ये 3 तरह के ऑब्जेक्ट पाए जाते हैं। तो ट्रांसपेरेंट क्या होता है? इसका मतलब पारदर्शी, जिसमें आर पार दिखाई दे। दूसरा क्या है, ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट जो होता है वो, जैसे कि पॉलीथीन आती है या जहाँ पे हल्की सी आपको ब्लर वाली फोटो दिखाई देती है, तो वो समझ लीजिए वो ट्रांसलूसेंट है, जिसको हम लोग कहते हैं अल्प पारदर्शी। और आखिरी क्या है, अपारदर्शी, जिसे ओपेक कहते हैं, यानी जिसके पार जो है लाइट नहीं जा पाएगी, जो है टकरा के वापस लौट आएगी, वो हमारा क्या हो जाएगा, अपारदर्शी। व्हाट इज लाइट में अगर हम पढ़ना स्टार्ट करें तो व्हाट इज लाइट, तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट एनर्जी का फॉर्म है जो दिखती तो नहीं ना, बट दिखने में हेल्पफुल है। और एक इंपॉर्टेंट बात आपको बता दें, लाइट हमारे आँखों पर क्या करती है, सेंसेशन पैदा करती है, संवेदना उत्पन्न करती है। अगर ये सेंसेशन पैदा हमारे आँखों पे ना हो तो हम जो है इसको किसी भी ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते हैं, नहीं पहचान सकते हैं। तो व्हाट इज लाइट को आपने एक्सप्लेन कर लिया। हाँ, सेकंड टॉपिक हमारा क्या है, नेचर ऑफ लाइट। तो लाइट क्या है, लाइट का नेचर पता करना है कि लाइट का नेचर कैसा है। तो लाइट का जब नेचर के बारे में हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो पहली लाइन हम यही पढ़ते हैं कि लाइट इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, लाइट क्या है, लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के जरिए हम तक पहुंचती है। तो पहले हमें ये जानना होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को सबसे अच्छा अगर एक्सप्लेन करना है तो मैक्सवेल के अकॉर्डिंग करेंगे। लाइट ऐसी वेव है, लाइट इस फॉर्म में चलती है कि अगर उसके पास मीडियम है तो ठीक है, और मीडियम नहीं है तो भी ठीक है। यानी लाइट को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो है वेव है। लाइट का जो नेचर है वो फिलहाल डुअल है। हाइगेंस ने लाइट के डुअल नेचर का कॉन्सेप्ट दिया। हाइगेंस ने क्या बताया कि लाइट जो है वो पार्टिकल की प्रॉपर्टीज भी रखती है और लाइट जो है वो वेव की प्रॉपर्टी रखती है। अगर लाइट दोनों की प्रॉपर्टी रखती है तो उसमें होने वाली फिनोमेना जो है उसको एग्जिस्ट करना चाहिए। तो बहुत सारी आपने फिनोमेना सुनी है, रिफ्लेक्शन सुना है, रिफ्रैक्शन सुना है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ये सारी की सारी पार्टिकल वाली हैं। इधर आप देख लीजिए वेव वाली में कौन कौन सी है, आपके पास पोलराइजेशन है, आपके पास इंटरफेरेंस है, आपके पास डिफ्रैक्शन है। ये जो प्रॉपर्टी है वेव वाले, तो वेव की जो क्वालिटी है वो भी एग्जिस्ट करती है और पार्टिकल की क्वालिटी को भी ये एग्जिस्ट करती है। दोनों का नेचर इसके अंदर पाया जाता है, इसलिए इसको कहा जाता है कि लाइट के पास क्या है, डुअल नेचर है। लाइट एक द्वैती प्रकृति रखती है, डुअल नेचर। ये किसने एक्सप्लेन किया, सी हाइगेंस ने। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन किसने एक्सप्लेन किया, मैक्सवेल ने। ठीक है, फिर आपको पास पता है कि लाइट की जो प्रॉपर्टियां अगर पढ़ना चले तो प्रॉपर्टी में क्या है,
लाइट पहली प्रॉपर्टीज़ की ये है कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि लाइट की जो स्पीड वैक्यूम में होती है वो क्या है, वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। तीसरा पार्ट क्या है कि लाइट जो है उसमें बहुत सारी फिनोमेनास होती हैं, रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्रैक्शन होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है, इंटरफेरेंस होता है, डिफ्रैक्शन होता है, पोलराइजेशन होता है। ये इसके अंदर होने वाली जो फिनोमेनास हैं, ठीक है। फिर अगला टॉपिक क्या है, जब प्रॉपर्टी में और पढ़ेंगे तो लाइट हमेशा सीधी रेखा में, लाइट हमेशा क्या करती है, स्ट्रेट लाइन मोशन करती है, ये सीधी रेखा में ट्रेवल करती है। अगर इसके सामने कोई रुकावट, कोई अवरोध ला दिया जाए तो वहां से स्ट्राइक करेगी उस पर और टकरा के वापस बाउंस बैक हो जाएगी। अगर शॉर्टली कहा जाए तो इसी को हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं, इसे हम प्रकाश का परावर्तन करते हैं, जो हम अभी आगे जो है 1 बाई 1 करके इसको पढ़ाएंगे। बोर्ड में लाइट जो 10th लेवल के अकॉर्डिंग देखा जाए, चूंकि आज का पूरा वीडियो जो मैं बेसिकली बना रहा हूं वो 10th के लिए, क्योंकि लगातार कमेंट सेक्शन में आ रहा था कि भाई आप 10th की वीडियोस बनाइए। तो 10th का फिजिक्स में अगर देखा जाए सबसे मजबूत आर्टिकल कोई है तो वो लाइट है। और 10th के बच्चे जो अभी बहुत कम उम्र के होते हैं और उन्होंने पहली बार लाइट को इतना चीज़ों से पढ़ा होता है, तो हम उनको यहाँ पे डायरेक्ट बहुत ही ग्राफ से या क्या कहते हैं फिगर के ज़रिए नहीं बता रहे हैं। हम धीरे धीरे उनको ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि लाइट क्या होती है, ठीक है, लाइट का नेचर क्या है और लाइट की प्रॉपर्टियाँ क्या हैं। तो एक बार आपने लाइट के बारे में पढ़ा, व्हाट इज़ लाइट, नेचर ऑफ लाइट देखा, प्रॉपर्टी ऑफ लाइट के बारे में पढ़ लिया कि लाइट हमेशा सीधी लाइन में ट्रेवल करती है, स्ट्रेट लाइन मोशन करती है, लाइट में बहुत सारी फिनोमेनास होती हैं, लाइट की स्पीड जो वैक्यूम में होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। और अभी आप और एक पढ़ लीजिए कि लाइट खाली ट्रांसपेरेंट मीडियम में ही चलती है। लाइट जो है किस में जाएगी, लाइट ट्रांसपेरेंट मीडियम की इसको ज़रूरत पड़ती है ट्रेवल करने के लिए। जब हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट को पढ़ते हैं तो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात निकल के आती है कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लाइट अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है यानी इसको ट्रेवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं ना, अगर मीडियम है तो भी ठीक है और अगर मीडियम नहीं ना तो भी ठीक है। तो अगर इस बात को वेरीफाई करना रहा कि हम कैसे वेरीफाई करेंगे कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है कि नहीं ना, तो इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। लाइट कहाँ से आती है, सन से। कहाँ पे आती है, हमारे तक आती है। लाइट सन से जब सन के अर्थ के सरफेस तक आती है तो उसके बीच में कोई मीडियम नहीं ना, वैक्यूम है, ठीक है, और लाइट वहाँ ट्रेवल करती है। फिर जैसे ही वो अर्थ के सरफेस पे गिरती है उसको मीडियम मिलता है और वो मीडियम में ही ट्रेवल करती है। यानी लाइट ऐसी वेव है जिसको ट्रेवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं ना। तो यहाँ पर आपको बताया गया था कि ऐसी वेव जिनको ट्रेवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। तो लाइट का जो नेचर हो गया वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है और ये उसकी प्रॉपर्टी में भी एग्जिस्ट करता है। तीसरी बात क्या है, एक प्रॉपर्टी आपको और बता दूं यहाँ से, ठीक है, लाइट जो है वो 7 कलर से मिलकर बनी है। आपने रेनबो दिए थे अभी कुछ दिनों पहले, यहाँ रेनबो निकला था। तो रेनबो क्या था, 7 कलर्स में होते, 7 कलर, विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, येलो, ग्रीन, ऑरेंज, रेड। ये विबग्योर में लाइट जो है अपने अंदर जो लाइट, जो वाइट लाइट होती है, मतलब जिसको आप कहते हैं फोटॉन्स, वो क्या होती है, उसमें 7 कलर एग्जिस्ट करते हैं। जब वो किसी भी शार्पली चीज़ से टकराती है, किनारों से टकराती है, टकराने के बाद वो फैल जाती है और फैलती है तो 7 रंगों में ब्रेक हो जाती है, 7 कलर में ब्रेक होती है, इसको हम विबग्योर कहते हैं। वो भी इसकी एक प्रॉपर्टी है, वो भी आप उसको अगर पूछा जाता है बोर्ड में तो प्रॉपर्टी ऑफ लाइट में लिख सकते हैं। तो अभी तीनों टॉपिक हो गए आपके, व्हाट इज लाइट, नेचर ऑफ लाइट और प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। अगर शॉर्टली बताना चाहूँ तो फिर एक बार बता दूं कि लाइट क्या है। लाइट एक एनर्जी का फॉर्म है जो दिखती नहीं बट दिखने में हेल्पफुल है। इसकी मदद से हम डिफरेंट चीज़ों को, ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं और ये हमारे आंखों पे सेंसेशन पैदा करती है। फिर क्या है नेचर ऑफ लाइट। लाइट का जो नेचर है वो कैसा है, डुअल नेचर है। लाइट पार्टिकल की प्रॉपर्टियाँ रखती है और लाइट जो है वो वेव्स की भी रखती है। इसलिए लाइट का जो नेचर है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के माध्यम से आपको बताया गया। प्रॉपर्टी ऑफ में लाइट में क्या है, लाइट क्या है, लाइट विजिबल रेंज में आती है। लाइट की स्पीड जो होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, किसमें, वैक्यूम में होती है। लाइट जब किसी मीडियम में आती है तो वो रिफ्लेक्ट होती है, रिफ्रैक्ट होती है और स्कैटर्ड होती है। ये सारे उसके पार्टिकल के नेचर हो गए। दूसरी बात, वो इंटरफेरेंस दिखाती है, वो डिफ्रैक्शन दिखाती है, पोलराइजेशन दिखाई देती है। ये सारे के सारी प्रॉपर्टी क्या हो गई, वेव थ्योरी जिसको हाइगन्स ने दी है और पार्टिकल थ्योरी किसने दी है, इसैक न्यूटन ने दी है। और आखिरी में जो बिल्कुल लास्ट टचअप देता चल रहा हूं आपको वो है क्वांटम थ्योरी। क्वांटम थ्योरी क्या होती है, क्वांटम थ्योरी दी है मैक्स प्लांक ने। कहा है लाइट छोटे छोटे पैकेटों और बंडलों के फॉर्म में होती है जिन्हें क्वांटा कहते हैं और इन लाइट के पार्टिकल को
फोटॉन्स कहा गया। ये है क्वांटम थ्योरी। 10 के अकॉर्डिंग इसको बहुत ही लाइटली आप पढ़ लें और आगे चलें। अब देखिए, अब हम लोग क्या करते हैं कि लाइट में होने वाली जो फिनोमेनाज हैं, जो घटनाएं हैं, उनमें जो पहली घटना हमारे कोर्स में है वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है? इसमें पहली चीज़ जो मैं कीवर्ड बता दूं, लाइट एक ही मीडियम में रहेगी। लाइट अपना मीडियम नहीं बदलेगी, जिस मीडियम में थी उसी मीडियम में वापस चली आएगी। जब लाइट किसी सेम मीडियम में, किसी स्मूथ, रफ भी हो सकता है, ऐसी बात ही नहीं, लेकिन किसी स्मूथ या सरफेस से, किसी चिकने तल से टकराती है और टकराने के बाद स्ट्राइक करने के वापस बाउंस बैक होती है, अपनी जिस मीडियम में आई थी उसी में वापस लौट जाती है, तो इस फिनोमेना को कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, कहते हैं प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसका आपको मैं जीता जागता उदाहरण दे सकता हूँ, एग्जाम्पल दे सकता हूँ। हम जब किसी को देखते हैं फर्स्ट टाइम, ठीक है, तो क्या होता है, लाइट पहले उसके ऊपर इंसिडेंट होती है, इंसिडेंट होने के बाद वहाँ से रिफ्लेक्ट होती है, रिफ्लेक्ट होने के बाद हमारे आँख में गिरती है, हमारे आँख का जो कॉन्वेक्स लेंस है, उत्तल लेंस है, उस पर टकराने के बाद हमारी रेटिना पर उसका इमेज बनता है और तब हम उसको येलो पॉइंट और ब्लाइंड पॉइंट के माध्यम से देख पाते हैं। ये जो हम लोग जिस भी चीज़ों को देखते हैं वो है सिंपल एग्जाम्पल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अगर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ना होता तो हम किसी भी चीज़ की जो है देख नहीं सकते थे। यानी पूरे समझ लीजिए कि आपकी आँखों से जो चीज़ें दिखाई देती हैं वो ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से दिखाई देती हैं। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या था कि जब लाइट किसी सेम मीडियम में किसी भी स्मूथ सरफेस से या स्मूथ कर्व से टकराएगी और टकराने के बाद स्ट्राइक करने के वापस बाउंस बैक होगी, इस फिनोमेना कहेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहेंगे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में 2-3 बातें बहुत अहम है। इसमें एक बात क्या है कि मीडियम नहीं बदलता है, मीडियम नहीं बदलेगा। अगर मीडियम नहीं बदल रहा है तो मतलब जहाँ से लाइट आई थी वहीं वो लाइट वापस लौट कर जा रही है। कुछ और बातें हैं जो हमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में आपको बताना होता है। देखिए, मैंने यहाँ पर एक मिरर बना रखा है। इस मिरर पे जो लाइट मिरर की तरफ आ रही है उसे कहते हैं इंसिडेंट रे। जो उस पर टकराने के बाद वापस बाउंस बैक हो रही है वो कहलाती है रिफ्लेक्टेड रे। और जो जिस पॉइंट पर गिर रही है उसे कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। और हमने खुद उस पर एक जो है परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रखा है जिसका नाम नॉर्मल है। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच बना जो एंगल है वो एंगल ऑफ इंसिडेंट है, ठीक है, आपतन कोण है। और नॉर्मल और क्या कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे के बीच बना जो एंगल है वो क्या है, रिफ्लेक्टिंग एंगल है, ठीक है, जिसको हम लोग परावर्तक कोण कहते हैं। अब इसके 2 लॉज हैं, उनको ही पढ़ लेते हैं। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और उस पर नॉर्मल, ये तीनों एक ही सरफेस में होते हैं। देखिए, एक ही सरफेस में है इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड और पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, सब ये एक ही पे हैं, कहीं अलग नहीं गए। और आई जिसे कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट, आपतन कोण का मान परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, एंगल जो इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दोनों एंगल बराबर होंगे। अगर लाइट 45 डिग्री पे इंसिडेंट कर रही है तो 45 डिग्री पर ही वापस स्ट्राइक होके जाएगी। अगर ये 45 है तो ये 45 है, अगर ये 38 है तो ये भी 38 ही होगा। जिस एंगल पे स्ट्राइक करेगी उसी एंगल से वापस बाउंस बैक होगी। तो पहला लॉ क्या था कि एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे नॉर्मल, तीनों एक ही सरफेस में है। दूसरा क्या है, दूसरा है एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, यानी जिस एंगल पे लाइट इंसिडेंट हो रही है उसी एंगल पे लाइट वापस रिफ्लेक्ट बैक होगी। जिस एंगल पे इंसिडेंट हो रही उसी एंगल पे वापस रिफ्लेक्ट होगी। ये क्या है, सेकेंड लॉ है, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। इंसिडेंट एंगल आई इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल आर, ठीक है। अगर 45 पर इंसिडेंट हुई है तो 45 पर ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी। रिफ्लेक्शन क्या प्रकार का होता है, रिफ्लेक्शन के टाइप 2 है, स्पेकुलर रिफ्लेक्शन और दूसरा हमारे पास क्या है, दूसरा हमारे डिफ्यूज है। जब किसी स्मूथ कर्व से होती है तो वहां पे हमें स्पेकुलर रिफ्लेक्शन मिलता है, और जब किसी रफ सरफेस से रिफ्लेक्शन होता है तो वो डिफ्यूज होता है। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में क्या होता है, एनर्जी जो होती है वो एब्जॉर्ब होती है, लेकिन स्पेकुलर में ऐसा नहीं होता है। चिकना सरफेस हो जाएगा, जैसे कांच लीजिए ना, अगर आपके पास मिरर है और मिरर को पॉलिश कर दीजिए, पॉलिश करने के बाद कोई स्मूथ हो जाए तो उस पर जो लाइट इंसिडेंट होगी वो ज़्यादा उसी मीडियम में वापस लौट जाएगी। अगर ऐसा कहीं रिफ्लेक्शन मिल रहा है तो वो रिफ्लेक्शन जो होगा वो स्पेकुलर होगा। और अगर किसी रफ सरफेस पे हो रहा है जहाँ पे इर्रेगुलर पैटर्न में आपको रिफ्लेक्टेड लाइन मिल रही है तो वहाँ पे हमारा डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होगा। ये 2 तरह के हमारे रिफ्लेक्शन हैं। अब ध्यान दीजिए,
यहाँ पर मैं अपनी वाली पार्ट को ब्रेक कर रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद पार्ट 2 दूंगा और पार्ट 2 में आपको इमेज पढ़ाऊंगा, इमेज फॉर्मेशन पढ़ाऊंगा और रिफ्रैक्शन पढ़ाऊंगा। ये कंटिन्यूअस सीरीज चलती रहेगी। ये इसका पार्ट 1 है। आगे आपको डे बाय डे हर 2 दिन के गैप पर आपको मिलता रहेगा।